हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस के प्रमेय को, यानी गाउस प्रमेय। इसके पहले हमने फ्लक्स क्या होता है और किस किस सिचुएशन में फ्लक्स की जो मान है अधिकतम आती है, 3 केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गॉस लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, यानी इसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम कहते हैं गाउसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर इसको हम न्यूमेरिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे? फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट और ये हो गया इसका न्यूमेरिकली वैल्यू कि न्यूमेरिकली हम कैसे लिख सकते हैं गॉस के प्रमेय को। अब यहाँ पर हम सिग्मा क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिग्मा क्यू क्या होता है। तो सिग्मा क्यू क्या होता है, ये हमारा कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, और बंद पृष्ठ भी कह सकते हैं या फिर हम इसको गाउसीय पृष्ठ भी कह सकते हैं। अब इस पृष्ठ के अंदर मान लेते हैं Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है और Q4 चार्ज है, और एक ऐसा चार्ज है जो इस पृष्ठ से बाहर है, Q5। तो गॉस का प्रमेय कहता क्या है, अगर हमें इस पृष्ठ का फ्लक्स निकालना हो तो फाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से? गॉस के प्रमेय से। अब फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू मतलब होता है कि इस पृष्ठ के अंदर जितने भी चार्जेस है उसका प्लस करना है, यानी टोटल चार्ज। तो इस पृष्ठ में हमें दिख रहा है 1 2 3 4 चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 और Q4, यही 4 आवेश हैं। Q5 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये गॉसियन पृष्ठ से बाहर रखा हुआ है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अब जो भी वैल्यू हमारे पास होगा Q1 Q2 Q3 Q4 का, हम यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये हम पुट करके यहाँ से फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इससे रिलेटेड पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। यह पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चित्र में 3 सतह S1 S2 S1 S2 S3 समान मात्रा का आवेश Q परिबद्ध करती है, अतः सभी से नेट फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका क्या मतलब है, ये हमारा क्या है, वृत्त, और ये वर्गाकार, ये त्रिभुजाकार। तो आकार डिफरेंट है, यानी अलग अलग आकार है, लेकिन अगर हम देखें ध्यान से, इन तीनों के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज प्रेजेंट है, Q। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि चाहे आकार डिफरेंट हो, लेकिन अगर गाउस का नियम ये कहता है कि उसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है उस पर निर्भर करता है फ्लक्स। आकार के बदल जाने से फ्लक्स का मान नहीं बदलता। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या होगा, वही सिग्मा क्यू। तो कितना प्रेजेंट है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू S2 सतह, कितना चार्ज है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। त्रिभुज में त्रिभुजाकार है, S3 सतह का फ्लक्स कितना है चार्ज, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी आकार पर निर्भर नहीं करता है, इस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर चार्ज कितना है। आइए अब सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। इसका क्या मतलब है, यानी पोजीशन में भी फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें S1 सतह में तो आवेश यहाँ सेंटर में है बिल्कुल, और S2 सतह की बात करें तो आवेश बिल्कुल यहाँ पर है, यानी दोनों की पोजीशन अलग अलग है, दोनों अलग जगह पर है, लेकिन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स तो सिर्फ ये देखता है कि पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है। तो चार्ज Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S2 सतह में सिमिलरली चार्ज कितना है, चाहे वो कहाँ भी रखा हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन या स्थिति में रखी हो, हमें देखना है चार्ज कितना है। Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यानी दोनों में सेम आया। इसका मतलब फ्लक्स आकार पे भी निर्भर नहीं करता, फ्लक्स चार्ज किस स्थिति में, किस पोजीशन में है उस पे भी निर्भर नहीं करता है। अब आइए डिस्कस करते हैं इसका लास्ट पॉइंट क्या है। बाह्य आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता, क्योंकि इस प्रकरण में सतह में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है और आगत फ्लक्स को हम ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं, जबकि निर्गत फ्लक्स को हम धनात्मक होने के कारण इसका नेट जो फ्लक्स होता है वो जीरो हो जाता है। जैसे ये कोई गाउसीय पृष्ठ है और यहाँ पर चार्ज है, यानी गाउसीय पृष्ठ के अंदर चार्ज नहीं है, तो गाउस के नियम के अनुसार फाई इज इक्वल टू क्या होगा, गाउसीय पृष्ठ में कितना चार्ज है, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा जीरो। लेकिन अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इस पृष्ठ में से होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो गुजर रही है, फिर इसका फ्लक्स जीरो कैसे आ रहा है। ठीक है, गाउस के नियम के अनुसार तो हमें पता है कि हम देखते हैं कि पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम लिखेंगे जीरो बटे एप्सिलॉन नॉट, तो इसका माना जाएगा जीरो। लेकिन अगर हम देखें तो इस चार्ज में से विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो गुजर रही है, जिससे कि इस पृष्ठ में से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, आगत फ्लक्स को ऋणात्मक से दर्शाते हैं और निर्गत फ्लक्स को धनात्मक से दर्शाते हैं, यानी प्लस चार्ज अगर हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे दूर जाती है, ये हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों में पढ़ा था, और अगर माइनस चार्ज हो तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी ओर आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो इस पृष्ठ में दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है, यानी +2, और दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है इस पृष्ठ में से बाहर भी जा रही है, तो बाहर जाने को हम माइनस से लेते हैं, तो +2 और -2 मिलकर क्या हो गया, जीरो। इसीलिए नेट फ्लक्स जो है इस सिचुएशन में जीरो आएगा। तो आज हमने गॉस के प्रमेय को डिस्कस किया और इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट भी डिस्कस